अरे ओ भोलू, जल्दी जल्दी काम खत्म कर और बाजार से सब्जी लेकर आ। तेरी मालकिन को खाना बनाना है। जी साहब, मैं अभी जल्दी से काम खत्म करके लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। भोलू जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा होता है कि तभी उससे मेज पर रखा हुआ कांच का वास नीचे गिर जाता है। अरे अब क्या तोड़ दिया रे तूने? हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? अरे हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा। ये तूने क्या किया रे भोलू? वो मालकिन, मैं वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था तो मेरा हाथ लगकर ये नीचे गिर गया। तुझे पता भी है तूने ये क्या किया है? मेरे भाई ने इतने प्यार से मेरे लिए ये शहर से भेजा था और तूने इसे तोड़ दिया। मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ, घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये देखिए, इसने क्या किया। इसने मेरे भाई का दिया हुआ तोहफा तोड़ दिया। अरे ओए, ये तूने क्या किया? तुझे पता भी है कि ये कितना महंगा है? मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, तू उतारेगा इसके पैसे। तुझे पता भी है कि इसका कितना मूल्य है? तेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है इसका मूल्य। मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। चल जाब और बाजार से जाकर सब्जियां लेकर आ। और हाँ, वो काम ठीक से कर लियो, कहीं उसमें भी हमारा कोई ना कोई नुकसान कर दे। नहीं मालिक, मैं अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर भोलू बाजार में सब्जी लेने के लिए चला जाता है। भोलू सारी सब्जियां खरीद लेता है। और वो देखता है कि बाजार में एक कोने पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं और वो एक मछली को लेकर उसे बेच रही होती है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। वो बूढ़ी अम्मा आवाज लगा लगा कर सबको मछली लेने के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी अम्मा से मछली नहीं खरीदता। अरे बेटा, ये मछली ले ले, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और कोई भी ये मछली नहीं खरीद रहा है। अम्मा, ये मछली कितने की है? बेटा, तुझे जितने पैसे देने हैं दे दे। वैसे भी ये मछली वो जंगल वाले तालाब की है। क्या अम्मा, तुम उस श्रापित जंगल के तालाब से ये मछली लाई हो? हाँ बेटा, क्या करूं, भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो ये मछली मुझसे खरीद ले। लेकिन अम्मा, उस जंगल की हर चीज श्रापित है, तो मैं कैसे ये खरीद लूं? अगर मेरे मालिक को पता लगा कि ये उस श्रापित जंगल के तालाब की है, तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे बेटा, सिर्फ मुझे और तुझे ही पता है कि ये मछली उस श्रापित जंगल के तालाब की है। मेरे बेटे, ये मछली ले लेना, इस बुढ़िया पर एहसान कर दे। ठीक है अम्मा, तुम इतना कह रही हो तो मैं ये तुमसे ले लेता हूँ। भोलू वो मछली उस बूढ़ी अम्मा से खरीद लेता है। अरे ओ भोलू, आ गया रे तू सब्जियां लेकर? अब तूने कोई गलती तो नहीं करी ना? नहीं मालिक। आय हाय हाय, ये कैसी सड़ी बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये जरूर कुछ बेकार चीज लेकर आया है। दिखा रे क्या लाया है जिससे इतनी सड़ी बदबू आ रही है। भोलू जैसे ही थैले से सब्जियां निकालता है और जैसे ही वो थैले में रखी हुई मछली निकालता है तो उससे पूरे घर में सड़ी बदबू फैल जाती है। छी छी छी, ये मछली तो किससे लेकर आया है? इसमें इतनी सड़ी बदबू आ रही है। मालकिन, बाजार में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और कोई भी उनसे मछली नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने उनसे ये मछली खरीद ली। तू इस सड़ी मछली को खिलाकर हमें मारना चाहता है क्या? नहीं मालकिन, वो मुझे उन बेचारी भूखी अम्मा पर तरस आ गया था तो मैंने उनसे ये खरीद ली। हाँ, दूसरों की मदद कर करके तू हमारे घर को खाली कर दे। जा बाहर ले जाकर फेंक इसे। ठीक है मालकिन, मैं अभी इसे बाहर फेंक देता हूँ। भोलू उस मछली को लेकर बाहर फेंकने जाता है कि उस मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। इस मछली को फेंकने के बजाय अगर मैं इसे घर ले जाता हूँ तो सुमन खुश हो जाएगी, और वैसे भी घर में खाना बनाने के लिए अनाज नहीं है। भोलू के घर में घुसते ही उसकी बीवी सुमन उस पर चिल्लाने लगती है। अब
अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती। इस तरह रोज रोज भूखे रहकर कोई कैसे जी सकता है भला। अरे सुमन, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, मैं क्या करूँ जब मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा ही नहीं रहे तो। अरे जब मालिक तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे तो तुम दूसरे सेठ के यहाँ जाकर काम क्यों नहीं कर सकते हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें पता तो है कि दूसरे सेठ के यहाँ काम करना कितना मुश्किल है। वो अपने नौकरों को जीने भी नहीं देता है। अरे छोड़ो, ये बस तुम्हारे बहाने हैं। इस तरह से मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पानी तो बताई दे रही हूँ तुम्हें पहले ही। अरे भाग्यवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो नर्क से भी बेकार हो गई है। ओ, अब यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वाह, मछली। आज ही से ही पकाती हूँ। और हाँ, घर में कुछ भी सामान नहीं है तो आज तुम्हें उबली हुई मछली बनाकर दूंगी। तुम्हें तभी समझ आएगा। वो जैसे ही मछली को काटती है तो देखती है कि मछली के अंदर से एक चमक सी निकल रही होती है। अरे ये क्या है इसमें? इसमें से कैसी चमक आ रही है? अरे ये क्या है? देखिए जी, इधर आइए। कहाँ रह गए? देखिए ना, ये मछली के अंदर से क्या निकला है? अरे क्या हुआ भाग्यवान? ये देखो 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 देखो, ये मछली के अंदर से क्या निकला? ये तो सोने जैसा लग रहा है। देखो ना। अरे ये सोने का अंडा लग नहीं रहा है, ये सच में सोने का अंडा है। और देखो ये कितना बड़ा भी है। अरे हाँ, सही कह रहे हो, ये असली सोना है। मछली के अंदर से सोने का अंडा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी सुन ही ली। अब तो हम लोग भी अमीर हो गए हैं जी, बहुत ज्यादा अमीर। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ए जी, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें सोने का अंडा मिला। अब तो भाग्यवान हम भी सेठ बन गए। हाँ। ये लो जी, और जल्दी से जाकर इसे बेच कर आओ। हाँ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। ये देखो भाग्यवान, मैं कितना सारा पैसा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, दे दो मुझे। कितना सारा पैसा! हाय, मेरे पास ये सारा पैसा, ये मेरा है। ला 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 ला। चलो भाग्यवान, मैं सेठ को उसके पैसे देकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, और उस सेठ से बोलना कि अब तुम उसके यहाँ काम नहीं करोगे। सेठ जी, सेठ जी। अरे बोलू, तू आज तू आने में लेट नहीं हो गया? हाँ, तेरी मालकिन कब से तेरा इंतजार कर रही है। चल अंदर जा और जाकर सारा काम कर। सेठ जी, मैंने आज से आपका काम छोड़ दिया है। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रहा है तू? तुझे कुछ पता भी है? जी मालिक, मैं आज आपको यही बोलने आया हूँ कि मैं अब काम करने नहीं आऊंगा। और हाँ, ये लीजिए मालकिन के उस उपहार के टूटने के पैसे। ये तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। सेठ को पैसे देकर भोलू वहाँ से चला जाता है और इतने सारे पैसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। आखिर ये इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। देखिए जी, मैं सोच रही थी कि जहाँ से वो बूढ़ी अम्मा ये मछली लाई थी, एक बार तुम भी वहाँ जाओ और जाकर देखो, क्या पता तुम्हें भी वहाँ जाकर सोने की मछली मिल जाए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उस तालाब में जाकर देखूंगा। भोलू मछली पकड़कर घर लेकर आता है।
और उसकी बीवी सुमन जैसे ही मछली को काटती है, उसमें से फिर एक सोने का अंडा निकलता है। अरे वाह, देखो देखो, एक और सोने का अंडा निकला। भाग्यवान, अगर रोज रोज ऐसे ही हमें सोने का अंडा मिलता रहा तो हम इस पूरे गांव में तो क्या, शहर के लोगों से भी सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। हमारे पास गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे जी, है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ भाग्यवान, अब हमारे पास सब चीजें होंगी। अब भोलू हर रोज उस तालाब के पास जाता और वहाँ से एक मछली पकड़कर लेकर आता। और घर में उसकी बीवी सुमन मछली को काटकर सोना निकालती। देखते ही देखते भोलू गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। अब उसके पास बड़ा सा घर हो गया था और घर के बाहर गाड़ी और नौकर चाकर सब हो गए थे। अब तो गांव के लोग भी उन लोगों को देखकर बातें करने लगे थे। अजी सुनते हो, तुम्हें पता है इस भोलू के पास कितना पैसा आ गया है? उसने एक बंगला खरीद लिया है और वो अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया है। हाँ भाग्यवान, मैं भी आखिर इतने दिन से यही देख रहा हूँ कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। देखो, नहीं पता लगाओ कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। भोलू को इतना अमीर देखकर सेठ से उसकी खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने 2 नौकरों को बुलाया। अरे सुनो, तुम दोनों जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर उस भोलू के पास इतना पैसा कहाँ से आया। जाओ, जल्दी जाओ। सेठ के दोनों नौकर हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर जाते हैं और अब वो दोनों चुपके से भोलू पर नजर रखते हैं। अरे भाग्यवान, मैं जरा तालाब पर जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर भोलू उस श्रापित जंगल के तालाब के पास जाता है और वो दोनों सेठ के नौकर भी चुपके से भोलू का पीछा करते हुए उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, लो मैं मछली ले आया हूँ। जैसे सुमन मछली को काटती है, उसमें से सोने का अंडा निकलता है। ये सब देखकर सेठ के नौकर हैरान हो जाते हैं और भागते हुए जाकर वो दोनों सेठ को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो उस भोलू के पास पैसों की बारिश ऐसे हो रही है। ए जी सुनिए, मुझे नहीं पता, मुझे भी उस तालाब से मछलियाँ लेकर आनी है। ऐसा कहकर वो दोनों उस श्रापित जंगल के उस तालाब के पास जाते हैं। और वो जैसे ही जाल फेंक के मछली निकालते हैं तो उस जाल में एक मछली फंस कर आती है। सुनिए ना, क्यों ना हम इस तालाब की सारी मछलियाँ निकाल लें, जिससे हम फिर से सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे, इस तालाब का सारा पानी तो हमने खाली कर दिया, लेकिन इसके अंदर तो एक भी मछली नहीं है। आखिर मछलियाँ गई कहाँ? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही देख रहा हूँ कि आखिर इस तालाब की सारी मछलियाँ कहाँ गई। ए जी, ये क्या हो रहा है? हम ऐसे इस तालाब में कैसे घुसते जा रहे हैं? अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! अरे तुम कुछ करो ना, बचाओ, बचाओ! अरे मैं क्या करूं? मैं तो खुद अंदर घुसा जा रहा हूं। बचाओ, बचाओ! ये हमारे लालच का फल है। ये श्रापित जंगल का तालाब है। बचाओ, कोई हमें बचाओ! हम अंदर जा रहे हैं, हमें बचाओ! कोई है, हमें बचाओ! हम क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ये हमारे लालच का फल है। बचाओ, कोई बचाओ! नहीं, बचाओ हमें, बचाओ!